फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर की बात करेंगे। 7 दिनों के दौरान कौन कौन से रीजन में तेज बारिश दिखाई देगी वो इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही मॉडल ने आज कहां अपडेट किया है वो भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आज का हाल जानेंगे, मॉडल ने कहां अपडेट किया है वो देख लेते हैं। इसके बाद में 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल जान लेते हैं। देखिए, कल मॉडल ने हमें क्या दिखाया था, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर, यहाँ एक हैवी पैच दिखा रखा था, मूसलाधार बारिश का पैच दिखा रखा था। हमने आपसे कहा था कि यहाँ पैच हमें जरूर दिखा रहा है ये मॉडल, लेकिन सबसे ज्यादा भारी बारिश हमें जो दिखाई देगी वो हमें उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन और देवास के रीजन पर दिखाई देने वाली है। ये जो रीजन रहेगा पूरी तरीके से कवर रहेगा, सबसे भारी बारिश हमें यहीं दिखाई देगी। और राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर की बात करें तो यहाँ में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। तो मॉडल ने जैसा हमने बताया था वैसा ही कर दिया है। यहाँ बहुत हल्का पैच दिखा रखा है, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर के आसपास के रीजनों में बहुत हल्की बारिश कर दी है। जैसा हमने बताया था वैसी ही बारिश दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर का रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। मॉडल जरूर हमें हल्की बारिश दिखा रहा है लेकिन यहाँ तेज बारिश के संकेत हैं। और जो उत्तरी रीजन है, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर का, यहाँ पे भी मॉडल ने एक हैवी पैच दिखा रखा था। हमने आपसे कहा था कि यहाँ हमें मध्यम से तेज बारिश जरूर दिखाई देगी लेकिन उतनी भीषण बारिश दिखाई नहीं देगी जितनी ये मॉडल दिखा रहा है। तो देखिए, मॉडल ने यहाँ अपडेट किया है जैसा हमने कहा था कम बारिश के लिए, तो यहाँ मॉडल ने कम बारिश कर दी है। लेकिन इतनी कम बारिश कर दी है, यहाँ कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश तो कहीं कहीं बूंदाबांदी, इस तरीके की मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ इतनी हल्की बारिश दिखाई नहीं देगी, यहाँ मध्यम और मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। मॉडल ने जरूर यहाँ कम बारिश कर दी है लेकिन इतनी कम बारिश देखने को नहीं मिलेगी। पंजाब का हाल देखें, देखिए हमने आपसे कहा था कि बठिंडा के पास में हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है और एक पैच हमें पटियाला, चंडीगढ़ के पास में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कल तक पटियाला, चंडीगढ़ के आसपास में कोई भी बारिश मॉडल नहीं दिखा रहा था। अब यहाँ एक पैच बनाता हुआ दिखाई दे रहा है पटियाला, चंडीगढ़ के आसपास में, तो यहाँ पे भी बारिश के संकेत हैं। बाकी देखिए, दोनों सिस्टमों की बात कर लेते हैं। दो सिस्टम हमें एक साथ में मध्य प्रदेश पे दिखाई देने वाले हैं। एक पूर्वी मध्य प्रदेश पे दिखाई देगा, एक पश्चिमी मध्य प्रदेश पे दिखाई देने वाला है। लेकिन दोनों ही सिस्टम एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों का मॉइस्चर कंबाइंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिस्टम हमें जो इमेजेस हैं उसमें एक ही सिस्टम दिखाई दे रहा है लेकिन दोनों की लोकेशन अलग अलग बनी हुई है। देखिए, पहला जो सिस्टम बना हुआ है पश्चिमी मध्य प्रदेश पे बना हुआ है और दूसरा जो सिस्टम बना हुआ है वो छत्तीसगढ़ पे बना हुआ है। ये जो छत्तीसगढ़ पर सिस्टम बना हुआ है ये कल तक एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में परफॉर्म कर रहा था। आज ये डिप्रेशन बन जाएगा लेकिन डिप्रेशन की भी हल्की कैटेगरी में रहेगा। धीरे धीरे ये कमजोर होना स्टार्ट होगा। लेकिन अभी ये छत्तीसगढ़ पर बना हुआ है, धीरे धीरे ये पूर्वी मध्य प्रदेश पर आज शाम तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो एक पूर्वी मध्य प्रदेश पर सिस्टम दिखाई देगा, दूसरा सिस्टम हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश पर दिखाई देगा। इन दोनों के प्रभाव से भारी मात्रा में मॉइस्चर हमें मध्य रीजन पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। यहां में भीषण बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ना समझेंगे मॉडल कहीं कहीं हल्की बारिश दिखा रहा है तो हल्की बारिश दिखाई देगी। यहाँ कई स्थानों पर ना चाहते हुए भी भारी बारिश दिखाई दे सकती है। गुजरात के लिए खास तौर से अलर्ट रहें। चलिए देख लेते हैं सैटेलाइट में कौन कौन से रीजनों में इंपैक्ट हमें तेज दिखाई देने वाला है। देखिए, सैटेलाइट की बात करें, आज की बात करें तो कौन कौन से रीजनों में इंपैक्ट तेज दिखाई देगा जान लेते हैं। देखिए, गुजरात का हाल देखें, जो पूर्वी गुजरात रहेगा यहाँ सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। राधनपुर, पालनपुर और महसाना, पाटन में मध्यम बारिश दिखाई देगी। कोई कोई स्थान तेज बारिश देख सकता है लेकिन जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा। अहमदाबाद, बड़ौदा में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, दाहोद की बात करें, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। गांधीनगर, खेड़ा में भी तेज बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, राजकोट, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर की बात करें, मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी स्थानों पर भी हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हो सकता है कि कोई कोई स्थान पर यहाँ पे भी हमें तेज बारिश दिखाई दे जाए। सौराष्ट्र एंड कच्छ का हाल देखें, पूर्वी रीजन में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ में ज्यादातर स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, देवास, हरदा यहाँ में तेज बारिश दिखाई देगी, यानी कि यहाँ पे कई स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देगी। परभनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच की बात करें, मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। कहीं कहीं यहाँ पे भी हमें तेज बारिश दिखाई दे सकती है। ये जो रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी का रीजन रहेगा यहाँ हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। बहुत भारी इंपैक्ट यहाँ दिखाई नहीं देगा। भोपाल की बात करें तेज बारिश दिखाई देगी। दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर की बात करें और गुना की यहाँ में मध्यम तो कहीं तेज बारिश दिखाई देगी।
देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ मॉडल ने हमें उत्तरी रीजन में हल्की बारिश दिखा रखी है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई देगी। सागर, सतना, अत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर से लेकर टीकमगढ़ और दामोह, कटनी, शहडोल से लेकर उमरिया, रीवा, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देने वाली है। जबलपुर से लेके छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर से लेके गदरवाड़ा की बात करें, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, यहाँ इम्पैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देने वाला है। बाकी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देगी। देखिए राजस्थान का हाल देखें, जो पूर्वी राजस्थान है, इन सभी स्थानों पर गरजने वाले बादल पहुंचेंगे, तेज स्पीड के साथ में बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर से लेके लोहारू, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। दौसा से लेके भरतपुर, धौलपुर, हिंडौन, बयाना, करौली, महवा की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कोई कोई स्थान यहाँ पे भी तेज बारिश देख सकता है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक से लेके 12, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। अजमेर, किशनगढ़ से लेके मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश दिखाई देगी, बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। स्पेल जो रहेगा वो बहुत लंबा नहीं चलेगा, थोड़ी देर के लिए ये बारिश आएगी, उसके बाद में ये वेदर क्लियर हो जाएगा। इम्पैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा। बाकी देखिए मेटा सिटी से लेके और ये जो कुचेरा का रीजन रहेगा, ब्यावर, देवगढ़, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो पश्चिमी राजस्थान रहेगा, यहाँ इम्पैक्ट थोड़ा सा हल्का ही दिखाई देगा। जोधपुर, जालोर, सिरोही की बात करें, इन सभी स्थानों पर हल्का इम्पैक्ट दिखाई देने वाला है। देखिए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर की बात करें, यहाँ में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी जो पश्चिमी राजस्थान रहेगा, देखिए देवा के आसपास के रीजनों में भी एक पैच पहुंच सकता है। और ये जो जैसलमेर का रीजन है, देखिए जैसलमेर तक बादल पहुंचते हो सकता है कि नील हो जाए, लेकिन संभावना हल्की फुल्की बन सकती है। और देखिए बाड़मेर का हाल देखें और फलौदी का, बीकानेर का, इन सभी स्थानों पर हल्की ही संभावना बनी हुई है। देखिए पंजाब का हाल देखें तो पंजाब पे जैसा कि हमने आपको बताया कि बठिंडा के आसपास के रीजनों में थोड़ी बहुत बारिश दिखाई देगी और थोड़ी बहुत बारिश हमें पटियाला, चंडीगढ़ के आसपास के रीजनों में दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। हरियाणा का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, यहाँ हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कोई कोई रीजन यहाँ तेज बारिश देख सकता है। बाकी सिरसा, हिसार, फतेहाबाद की बात करें, इम्पैक्ट बहुत हल्का दिखाई देने वाला है, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ पे भी हल्का एक पैच पहुंच सकता है, बहुत ज्यादा संभावना उत्तरी रीजन में दिखाई नहीं देगी। दिल्ली का हाल देखें, देखिए दिल्ली एनसीआर का पूरा रीजन कवर रहेगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये कवर रहेगा। यहाँ पे भी मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। दिल्ली एनसीआर के सभी रीजनों पर संभावना अच्छी बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, इसका जो दक्षिणी मध्य रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देगा। उत्तर में थोड़ी सी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, बरेली, पीलीभीत, औरैया, औरई, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन से लेके ललितपुर, झांसी और ये जो लखीमपुर खीरी के आसपास का रीजन रहेगा ये पूरा इफेक्टेड दिखाई देगा। यहाँ में मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, इसका जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देगा। इन सभी स्थानों पर बारिश की संभावना अच्छी बनी हुई है। हालांकि नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है यहाँ संभावना थोड़ी सी हल्की दिखाई देगी। बाकी पहले के मुकाबले पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। ज्यादातर स्थानों को ये कवर करती हुई दिखाई देगी। गरजने वाले बादल पहुंचेंगे, कई स्थानों पर हो सकता है कि मूसलाधार बारिश हमें दिखाई दे जाए। देखिए फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ से लेके बलिया, मऊ और ये जो वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली से लेके गाजीपुर का रीजन रहेगा और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेके इलाहाबाद, फतेहपुर, लखनऊ, कानपुर और जो कन्नौज का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश के संकेत हैं। हालांकि बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी, स्पेल बहुत लंबे नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर भी जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन के स्थान है, इन सभी स्थानों पर संभावना अच्छी बनी हुई है। बिहार का हाल देखें, देखिए बिहार पे भी हमें जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ एक हल्का पैच बनता हुआ दिखाई दे सकता है, नेपाल के बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, यहाँ पे भी एक पैच बनता हुआ दिखाई देगा। कुछ स्थानों पर यहाँ पे भी संभावना बनी हुई है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास के रीजनों में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है और गोपालगंज के आसपास के रीजनों में भी हल्की बारिश की संभावना है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। देखिए सिक्किम का हाल देखें, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई देगी। झारखंड की बात करें तो गुमला, सिमडेगा से लेके रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ में हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं।
देखिए छत्तीसगढ़ का हाल देखें, इसका जो मध्य रीजन है इस समय इफेक्टेड दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये बारिश हमें उत्तरी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। उत्तर में हमें अभी फिलहाल हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है, मध्य में इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, दक्षिण में भी हल्की ही बारिश की संभावना बनी हुई है। उड़ीसा का हाल देखें तो इसका जो मध्य से लेकर पश्चिमी बेल्ट रहेगी ये थोड़ी सी ज्यादा इफेक्टेड दिखाई दे सकती है। बाकी सभी स्थानों पर यहाँ उड़ीसा पे संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है, बहुत भारी तो नहीं कहूंगा लेकिन ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश का उत्तरी रीजन और तेलंगाना का उत्तरी रीजन, ये जो रीजन रहेगा यहाँ में हल्की बारिश दिखाई देगी। कर्नाटका से लेकर रायलसीमा और तमिलनाडु से लेकर केरला, कोस्टल कर्नाटका से लेके गोवा की बात करें, इन सभी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। देखिए महाराष्ट्र का हाल देखें, विदर्भा का जो उत्तरी रीजन रहेगा और मराठवाड़ा का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ में हल्की बारिश दिखाई दे सकती है, बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। मध्य महाराष्ट्र का जो उत्तरी रीजन रहेगा, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, यहाँ में मध्यम तो कहीं तेज बारिश दिखाई दे सकती है। और देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, यहाँ में हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से रीजनों में इंपैक्ट हमें तेज दिखाई देगा। अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 5 सितंबर का मैप है। दो सिस्टम जो बने हुए थे दोनों एक दूसरे में कंबाइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ही सिस्टम हमें इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मध्य प्रदेश पर बना हुआ है, मध्य प्रदेश, गुजरात, कोकण, महाराष्ट्र से लेके राजस्थान, दिल्ली, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश के संकेत हैं। और देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ हमें हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे भी हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। एक सिस्टम हमें यहाँ पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे नॉर्थवर्ती होता हुआ दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 6 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 6 तारीख की बात करें, ये थोड़ा सा नॉर्थवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, पश्चिम बंगाल पे हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। और ये जो सिस्टम था थोड़ा सा पश्चिमवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके इंपैक्ट से मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ में भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। कोकण, महाराष्ट्र से लेकर मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, भारी बारिश दिखाई देने वाली है, बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 7 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 7 तारीख की बात करें, सिस्टम और नॉर्थवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहीं तेज बारिश दिखाई देगी। और ये जो सिस्टम बना हुआ था ये हमें सौराष्ट्र कच्छ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सौराष्ट्र कच्छ से लेके जो पूर्वी गुजरात है और दक्षिणी गुजरात है, इन सभी स्थानों पर भारी इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। हालांकि मॉडल हमें दक्षिणी गुजरात पर थोड़ी सी कम बारिश दिखा रहा है, लेकिन इन सभी स्थानों पर तेज बारिश के संकेत हैं। दक्षिणी राजस्थान की बात करें, यहाँ पे भी हमें भीषण बारिश दिखाई देगी, बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। पूर्वी रीजन का हाल देखें तो यहाँ मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है, और उत्तरी रीजन की बात करें कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। आइए देख लेते हैं 8 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 8 तारीख की बात करें, ये जो सिस्टम है और ज्यादा नॉर्थवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बिहार के दक्षिण में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की बात करें, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो सिस्टम बना हुआ था सौराष्ट्र कच्छ पे, ये हमें पाकिस्तान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सौराष्ट्र कच्छ पे थोड़ा सा भारी इंपैक्ट दिखाई देगा, बाकी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देगी। एक सिस्टम हमें यहाँ तमिलनाडु के बॉर्डर के आसपास में दिखाई दे रहा है, तो तमिलनाडु से लेकर केरला में यहाँ पे भी हमें बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं 9 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 9 तारीख की बात करें, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और गुजरात की बात करें, इंपैक्ट थोड़ा सा हल्का ही दिखाई देगा, बाकी जो मध्य रीजन रहेगा हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। विदर्भा पे इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा। दक्षिणी रीजन का हाल देखें तो तमिलनाडु से लेकर केरला, यहाँ पर हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है, बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन में भी मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए 10 तारीख का वेदर देखें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो पूरा रीजन है लगातार इफेक्टेड दिखाई दे रहा है। ये जो सिस्टम बना हुआ था ये हमें बिहार पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के संकेत है। और देखिए अगर हम बात करें दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब की, तो यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी, बाकी मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन है यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देगा। तमिलनाडु और रायलसीमा में थोड़ा सा इंपैक्ट बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। केरला की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देगी, बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 11 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 11 तारीख की बात करें
तो एक सिस्टम हमें वापस से यहाँ डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरा सिस्टम हमें यहाँ उत्तर प्रदेश पे दिखाई दे रहा है। इन दोनों के प्रभाव से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पर भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देगी। देखिए उड़ीसा की बात करें और तेलंगाना की, यहाँ में मध्यम इंपैक्ट दिखाई देगा। तमिलनाडु से लेकर रायलसीमा और दक्षिणी कर्नाटका का हाल देखें मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी जो पश्चिमी रीजन रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। उत्तरी रीजन का हाल देखें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।